आप सबका स्वागत है बिहार व्यू में। ये 2020 का साल है, बड़ा ही खतरनाक साल है 2020। बहुत सी चेंजेस इस 2020 में नज़र आया, क्योंकि 2020 में पूरी दुनिया एक साथ लॉकडाउन में गई। कोविड-19 नाम का ये इन्वर्टेड कॉमा वाला वायरस, जिसे कोरोना वायरस भी कहते हैं, इसकी वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ। कुछ लोगों ने तो 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल की यात्रा भी की, साइकिल से, ठेले से आए। और हम हैं इस वक्त बिहार में, और बिहार में चुनाव का माहौल है। और कल से दशहरा जो पर्व होता है 10 दिनों का, नवरात्रे जिसे कहते हैं, वो शुरू होने वाला है। कल कलश बैठेगा। बिहार में 3 चरणों में चुनाव होना है और करीब करीब बिहार का पूरा माहौल चुनावी माहौल हो गया है। मगर कोविड जो है इस वक्त खत्म नहीं हुआ है। कोविड भी अपने चरम सीमा पे है। कल 8 लोगों की मृत्यु हुई पटना में। डाटा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 8 की जगह 7 हो सकता है, 7 की जगह 9 हो सकता है, मगर लगभग यही डाटा है, जिसमें 2 मेरे जानने वाले लोग थे जो टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया करते थे और रिटायर भी हो गए थे, लेकिन फिर भी काम सेवा दे रहे थे। एक तो बहुत ही मशहूर फोटोग्राफर थे कृष्ण मोहन शर्मा, और दूसरे रवि दयाल। दोनों लोगों से मेरी अच्छी कह सकते हैं मेरा अच्छा संबंध था लोगों के साथ। इन दोनों के साथ मेरा काफ़ी समय गुजरा है। हाय हेलो से लेकर पर्सनल टॉक्स भी होती थी। जब मैंने आज का अखबार देखा तो मैंने देखा कि लोग चुनावी रंग में ज़्यादा रंगे हुए हैं बनिस्बत की। इस बात का अफसोस हो कि शहर का एक ऐसे 2 व्यक्ति जो चले गए हैं, जिन्हें करीब करीब पूरा शहर जानता था, क्योंकि 40-45 सालों से ये दोनों लोग पटना में पत्रकारिता में थे। और आपको मालूम है कि फोटोग्राफर्स तो भीड़ में भी दिख जाता है। खैर, हम लोग बात करेंगे चुनाव की। बिहार में जो चुनाव का माहौल है उस पर बात करेंगे। देखिए, पिछले 35-40 सालों से जो बिहार की राजनीति है, उसमें 3 चेहरे बहुत महत्वपूर्ण रहे। 3 तो नहीं, मैं 4 चेहरों को कहूँगा बहुत महत्वपूर्ण रहे। लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील मोदी। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वो पटना यूनिवर्सिटी का इलाका है, और मेरे पिताश्री की एक फ़ोटो की दुकान थी, यूनिवर्सिटी स्टूडियो, जहाँ करीब करीब पटना यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले सभी पुराने छात्रों ने अपना समय दिया है। सिर्फ फ़ोटो ही नहीं खिंचवाई, बल्कि वहाँ बैठकर गपशप भी किया है, और काफ़ी अच्छा रहा है। जो फिल्मी कलाकार रहे हैं जैसे शत्रुघ्न सिन्हा, इन लोगों ने भी अपना कीमती समय वहाँ दिया है। लेकिन जो 35-40 सालों की राजनीति में जो 2020 में अंतर दिख रहा है वो क्या है? देखिए, सबसे पहले तो 2020 का अंतर जो है ये कि सोशल मीडिया जो है, फेसबुक और यूट्यूब तो आ चुका था, लोगों का जीमेल आईडी, याहू आईडी, ये सब बन चुका था। लेकिन इस बार कोविड-19 में जो लॉकडाउन में गया, तो बहुत लोग फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव, इन चीज़ों पे आए। और स्थिति ये हो गई है कि आज से 20 साल पहले करीब करीब 2002-03 में 24 घंटे के चैनल्स जो आए थे, न्यूज़ चैनल्स, टेलीविज़न के क्षेत्र में। पहले मीडिया टेलीविज़न
न्यूज़पेपर और रेडियो। सबसे पहले पेपर, फिर रेडियो, फिर टेलीविज़न, ये तीनों एक साथ चल रहे थे। लेकिन टेलीविज़न आने के बाद रेडियो का थोड़ा प्रभाव कम पड़ा। अब देखिए सोशल मीडिया का ये प्रभाव है कि मैं कल खबरें देख रहा था तो यूपी की एक खबर थी बलिया से और एक खबर मध्य प्रदेश की जबलपुर से थी और कुछ खबरें बाढ़ की थी जो हैदराबाद से थी और महाराष्ट्र से भी थी। ये सारी खबरें जो आ रही थी वो सोशल मीडिया के थ्रू आ रही थी। तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल इस वक्त बिहार के चुनाव में आपको दिख रहा है, क्योंकि जो युवा हैं वो अपना एवरेज समय जो दे रहे हैं, कोई ऐसा कोई डाटा तो नहीं है, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन या रिसर्च बॉडी या रिसर्च एजेंसी के द्वारा दिया गया डाटा तो नहीं है, लेकिन युवा जो है अपना 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, लोग 10-10 घंटा ऑनलाइन है। इस ऑनलाइन होने की वजह से क्या हुआ है कि लोग ज़्यादातर जो खबरें वो देख रहे हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं। तीसरा परिवर्तन इस चुनाव में क्या है? तीसरा परिवर्तन ये चुनाव में ये है कि रामविलास जी का तो देहांत हो चुका है। उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी जो लोजपा के नाम से जानी जाती है, एलजेपी के नाम से, वो मैदान में है। 89-90s में जब लालू यादव आए उसके बाद जो बिहार का माहौल हुआ तो उसमें पप्पू यादव और आनंद मोहन ने भी काफ़ी नाम कमाया। हम लोग जो खबरें देखते थे, पूर्णिया साइड की जो खबरें देखते थे उसमें आनंद मोहन वर्सेस पप्पू यादव काफ़ी देखते थे। ये एक खबर थी। अभी जो जितने भी सीनियर्स लीडर्स हैं जैसे सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार, ये लोग करीब करीब 70 के आसपास की उम्र है इनकी। जबकि बीजेपी के जो आज हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, वो सबसे यंग हैं, 55-60 के बीच में हैं वो। और जेपी नड्डा भी 60 के करीब के हैं। जेपी नड्डा का भी बहुत समय पटना में गुजरा है और वो भी हमारे यहाँ हमारी दुकान पे आया करते थे, वो या उनके भाई जो भी है। मुझे चूँकि 35-40 सालों में बहुत फिगर चेंज हुआ है। तो क्या है परिवर्तन 2020 के चुनाव में? 2020 के चुनाव में परिवर्तन यह है कि जिन लोगों को हम 35-40 सालों से देख रहे थे बिहार की राजनीति में, भारत की राजनीति में, जो बिहार का प्रतिनिधित्व करते थे, उनकी जगह उनके बेटे लोगों ने ले ली है। जैसे फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा यहाँ से बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं। हालांकि उनका जो फाइट है वो नितिन नवीन की से है, जिनके पिता नवीन सिन्हा भी 3-4 बार विधायक रहे हैं बीजेपी की टिकट से। और चिराग पासवान लीड कर रहे हैं, इधर लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं। और बीजेपी को के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो मैंने आपको बताया 55-60 साल के हैं। तो उम्र में काफ़ी फ़र्क है। जो यहाँ के सीनियर लीडर हैं जैसे सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार, अच्छा ये जो बड़े चेहरे हैं बिहार की राजनीति में, तो इस बार कई युवा चेहरा आ गए हैं। जो युवा चेहरा आए हैं, मेरे कहने का मतलब है युवा चेहरा तो हमेशा से आते हैं, लेकिन उन लोगों के पुत्र जिनके फादर ऑलरेडी पॉलिटिक्स में थे, शत्रुघ्न सिन्हा भी 2-3 बार शायद यहाँ से लोकसभा जीत कर गए हैं, उनके पुत्र आ गए। चिराग पासवान आ गए, तेजस्वी यादव आ गए, तेज प्रताप आ गए। इस तरह बिहार में कई जगह पे जो है सीपी ठाकुर के पुत्र हैं विवेक ठाकुर, वो भी बहुत एक्टिव हैं। मुझे पता नहीं वो राज्यसभा में है कि लोकसभा में, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी भी रैलीज दीघा हुआ में मैंने देखी कि वो भी प्रचार कर रहे हैं। तो इस तरह से ये पीढ़ी चेंज होने का अभी टाइम है। देखना यह है कि जो मैच्योर पॉलिटिशियंस हैं जैसे सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार,
जिनका जो एनडीए हैं, जो बीजेपी और जदयू और 2 और पार्टियां उनके साथ जुड़ी हैं, तो वो लोग मिलकर जो चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए, और जो बाकी उनके विपक्ष में हैं, जैसे महागठबंधन, जैसे तेजस्वी यादव और कांग्रेस जो है वो है, इधर लोजपा जो है वो है, उपेंद्र कुशवाहा हैं, पप्पू यादव हैं। इस तरह से जो राजनीति माहौल है वो इस तरह का माहौल है, और एजेंडा कुछ भी नहीं है। एजेंडा यही है कि जो 35-40 सालों से चल रहा था, लालू हटाओ 15 साल पहले था, अब भी ये है कि लालू को मत लाओ, यही है ये। और नीतीश कुमार का भी ये है कि हमने जो विकास किया है वो है। तो ये तो जो दौर है 2020 का, इस वक्त अब देखिए, अब बिजली कोई समस्या नहीं है। बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट जो है, ये कोई समस्या नहीं है। अब ना पटना में है, ना चंडीगढ़ में है, ना दिल्ली में है, ना पूना में है, ना चेन्नई में है, ना गुवाहाटी में है, ना भुवनेश्वर में है। भारत के हर राज्य में बिजली आ चुकी है और बिजली 24 घंटे रह रही है। हमें याद है कि हम बचपन में जो कभी कभी लाइट्स नहीं रहती थी तो छतों पे जाके सोते थे। दूसरा, और भी बहुत से चेंजेस आए हैं, जैसे आप पटना शहर बहुत छोटा था, अब बहुत बड़ा हो गया है, बहुत फैल गया है, और कई ओवर ब्रिजेस बन गए हैं पटना में। पटना में सिर्फ रिक्शा, ऑटो, फिएट और एम्बेसडर थोड़ी बहुत दिखती थी। बजाज स्कूटर का जो चेतक का ज़माना था, अब एकदम टोटली चेंज हो गया है। अब मोटरसाइकिल्स एक से एक, अब तो बुलेट, जो नया बुलेट आया है वो मार्केट में है, स्कूटीज़ हैं, अभी इलेक्ट्रिक साइकिल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं। तो अभी पूरा ये जो 2020 है ये काफ़ी परिवर्तन छोड़कर जाएगा। अब जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जो बंद हैं लॉकडाउन की वजह से, उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई कोचिंग्स दे रहे हैं। और कई जो स्टूडेंट्स हैं, देखिए पहले क्या था कि बिहार बोर्ड से लोग सिर्फ पास करते थे, सरकारी स्कूल में जाते थे। अब ऐसा नहीं है। अब गरीब से गरीब का बच्चा भी वो चाहता है कि उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े। गरीब से गरीब बच्चा जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उसका बच्चा सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड से जाके पढ़े। तो ये चेंजेस है। अब ये अभी भी अगर हम पहले क्या था कि गार्जियंस चाहते थे कि बच्चा किसी तरह 10th यानी मैट्रिक पास कर जाए। अब वैसी बात नहीं है। अब बच्चा डिसाइड करता है कि उसको क्या करना है। वो 8, 9, 10th में ही डिसाइड कर लेता है कि उसको क्या करना है। पहले था कि बिहार में कहीं भी टॉप किया तो उसको पटना यूनिवर्सिटी में साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज में आना है। अब ऐसा नहीं है। जो स्टूडेंट्स है वो 10th और 12th में ही डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि जो इंटरमीडिएट की पढ़ाई है, +2 की पढ़ाई है, वो कॉलेजेस में हुआ करती थी, अब स्कूलों में भी होती है। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अभी भी 10+2 की पढ़ाई कराते हैं, कि कुछ कॉलेजेस में है, पटना विश्वविद्यालय में नहीं है। तो बहुत सा चेंजेस आ गया। पहले अभी भी जितने भी फ्रंट लाइन लीडर्स हैं, उनको अगर आप उनका एजुकेशनल ये देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं पटना यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। अब तो पटना में ही 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो बहुत से चेंजेस आई हैं। तो इसमें अब ये देखना है कि जो मतदाता है, जो वोटर्स हैं, ये किस तरह की पार्टीज को पसंद कर रहे हैं। देखिए पहले बैलेट पेपर पे वोटिंग होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, गोलियां चलती थीं, और ये चेंजेस तो ईवीएम आने के बाद हो गया। कई बार ईवीएम्स भी लूट लिए जाते थे। लेकिन अब ये सारा माहौल चेंज हो चुका है। सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में चेंज हो चुका है, कुछ जो नक्सलीज एरियाज हैं उनको छोड़कर। तो आज मैं कई दिनों के बाद मैंने सोचा कि मैं लॉकडाउन, जब 100% लॉकडाउन था, तो मैं फेसबुक पे लाइव पे आ रहा था, और उस समय मैं ही आ रहा था, सिर्फ बहुत कम लोग आ रहे थे। लेकिन देखते देखते ये तादाद बहुत बढ़ गई, और लोग तो अब सारी मीटिंग्स जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर रहे हैं, फ़ोन्स पे कर रहे हैं, सारे बिजनेस चल रहे हैं। तो 2020 का चुनाव क्या है?
क्या ये 2020 का चुनाव किसी आइडियोलॉजी पे है? नहीं। देखिए, अब तक क्या है, जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था वो मोदी वर्सेस एंटी मोदीज हुआ था, जिसको लोगों ने बाद में कहा कि ये राष्ट्रवाद वर्सेस क्या है, पता नहीं क्या क्या अलग अलग तरह की परिभाषा दी थी। लेकिन लोकसभा में मैं काफ़ी घूमा था और घूमने के बाद मुझे ये अनुभव हुआ था कि ये जो पूरा लोकसभा 2019 का हुआ था वो एंटी मोदी और प्रो मोदी के नाम से हुआ था, और बीजेपी जो है वो काफ़ी सीटों के साथ मेजॉरिटी में आई और उसने काफ़ी कुछ किया। 2020 में क्या हुआ? 2020 में राम मंदिर ऑलरेडी शिलान्यास हो गया है, उसकी पूजा कर ली गई है, 370 धारा 370 हटा दिया गया है। तो ये सब बहुत सी चीजें हैं जो राष्ट्रीय मुद्दे थे, वो जो पार्टियां, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस, बीजेपी और बाकी जो लोकल रीजनल पार्टीज भी हैं, क्योंकि देखिए मंडल और कमंडल का बड़ा गहरा रिश्ता रहा है बिहार की राजनीति में। और जो अगला, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो कास्ट है। अब कौन सा कास्ट किसके साथ जुड़ा है ये बड़ा कठिन है। हालांकि आप एक पार्टी को कह सकते हैं, आरजेडी के बारे में लोग ये कहते हैं कि लालू मतलब जी की जो पार्टी है आरजेडी, जिसको तेजस्वी देख रहे हैं, उसमें यादव और मुस्लिम एकदम इम्पैक्ट हैं जो शायद आरजेडी की तरफ वोट दें। लेकिन क्या नीतीश कुमार ने जो अल्पसंख्यकों को कई चीज़ें दिखाई हैं, क्या वो मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित कर पा रहे हैं? देखना यह है कि मुस्लिम वोटर्स जेडीयू को कितना वोट देते हैं, मुस्लिम वोटर एलजेपी को कितना वोट देते हैं, मुस्लिम वोटर्स उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कितना वोट देते हैं, मुस्लिम वोटर्स पप्पू यादव की पार्टी को कितना वोट देते हैं। यादव जो है वो भी अलग अलग पार्टीज में जो है वो अब उम्मीदवार जो है, जहाँ जहाँ एक यादव खड़ा है उसके अगेंस्ट में भी दूसरा यादव ही खड़ा है। तो इस तरह का जात पात का भी जो है, जैसे अति पिछड़ा वर्ग, मतलब बहुत सी चीजें जो कि राष्ट्रीय लेवल पे तो लोगों को समझ में ही नहीं आएंगी। जो मेट्रोज में रहते हैं उनको तो कास्ट का ये घल मिला समझ में ही नहीं आएगा क्या है। तो बहुत सी चीजें हैं। देखिए, अब तो क्या है, जो लोग आरजेडी में थे वो जेडीयू में चले गए हैं, जो जेडीयू में थे वो आरजेडी में चले गए हैं, जो बीजेपी में थे वो इधर से उधर चले गए हैं, बागी हो गए हैं। तो बहुत सा खेला इस बार हुआ है। इस बार ये बड़ा ही कठिन है कहना कि कौन सा दल जो है वो सरकार बनाएगा। लेकिन अभी जो आज की जो सबसे बड़ी खबर यह है कि नरेंद्र मोदी अपनी कई सभाएं बिहार में करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत शायद वो सासाराम से करेंगे। हालांकि 22 को तो वो पंडाल ओपनिंग कर रहे हैं बंगाल का वर्चुअल, मगर यहाँ पे तो वर्चुअल नहीं है, यहाँ तो शायद वो आएंगे। तो ये जो नरेंद्र मोदी का जो भाषण रहेगा, नरेंद्र मोदी का जो प्रचार रहेगा, ये बड़ा डिसाइड करेगा एनडीए को भी, बीजेपी और जदयू को भी और विपक्ष को भी, कि जनता जो नरेंद्र मोदी के पास जो भाषण देने का जो गुण है, जो भाषण से वो आकर्षित करते हैं, उसमें देखना होगा कि लोग उनकी तरफ कितना अट्रैक्ट होते हैं। और इस चुनाव को 2020 के चुनाव में नरेंद्र मोदी, जो 2020 का बिहार चुनाव है, बिहार राज्य का जो विधानसभा का चुनाव है, ये सरकार बनाने में नरेंद्र मोदी का जादू चलता है या नहीं। तो हम कल भी मिलेंगे और कल फिर पार्ट बाय पार्ट, चूंकि आज पहला इंटरेक्शन है इसलिए थोड़ा खिचड़ी टाइप से मैंने आपके तरफ परोसा है, सारी चीज़ों को मैंने रखा है, क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको वो माइग्रेंट लेबर्स वाला विषय छोड़ दिया। हालांकि नीतीश कुमार ने बोला कि कोई व्यक्ति बिहार से पंजाब जाता है या बिहार से महाराष्ट्र जाता है या बिहार से नॉर्थ ईस्ट या कहीं किसी और राज्य में काम करने जाता है, वो जाता तो अपने देश में ही है,
उन्होंने जो जस्टिफिकेशन दिया है, इसलिए वे प्रवासी वाला वो इसको प्रवासी नहीं मानते। वो जब भारत का नागरिक भारत से बाहर जाके काम करता है तो उसको प्रवासी के रूप में देखते हैं। तो देखेंगे हम लोग, कल से हम लोग इसकी एक एक विषय उठाकर हम कल से बातें करेंगे कि जात पात कितना हावी रहेगा, बाहुबली कितने हावी रहेंगे इस चुनाव में, जो महिलाओं का वोट है वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाता है या नहीं, क्योंकि पिछली बार कहा जा रहा था कि महिलाएं जो हैं उन्होंने खुलकर नीतीश कुमार को वोट दिया है। और ये जो शराबबंदी जो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने लगाया, उसका नीतीश कुमार को फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, ये भी हम इसकी भी बात करेंगे। बहुत सी चीज़ों की बातें करेंगे हम कि जो ये तमाम चीज़ें हैं, इसका जो है जो मौजूदा सरकार थी, जो नीतीश कुमार और बीजेपी की जो सरकार थी, उसको इसका फ़ायदा होता है या नहीं। और जीतने के बाद भी अलग अलग समीकरण बनते हैं, अलग अलग संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि सारे सरकार पार्टी कौन सी जीतती है और कौन सी सरकार बनाती है ये कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि 2019 के बाद जो चुनाव, जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना पाई, मध्य प्रदेश में बहुत मुश्किल से बना पाई है, अभी बिहार में देखते हैं क्या है, बिहार के बाद बंगाल है। तो हम लोग फिर कल मिलेंगे और अब रोज मिलेंगे और रोज बातें करेंगे। और आप से अनुरोध है कि आप और कई गेस्ट भी आएंगे हमारे चैनल्स पे, जो जिनसे आप प्रभावित होंगे, जिनकी बातों को सुनकर आपको लगेगा कि शायद उन्होंने विषय वस्तु पे अच्छा शोध किया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि बिहार व्यू को YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दीजिए और इसको Facebook पे भी देखिए। धन्यवाद।